हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी कोरिलेशन में रिग्रेशन में क्या कनेक्टिविटी है, हमने ये पार्ट भी डिस्कस किया है। और आज रिग्रेशन से रिलेटेड मैं कुछ और प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये प्रॉब्लम्स किन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं, वो प्रॉपर्टीज मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब ये लेक्चर आपके सामने आए तो आप इससे पहले वाला लेक्चर पढ़ लेना, अदरवाइज ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको इसका एप्लीकेशन विद इंजीनियरिंग ब्रांचेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। आज इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। It is given that 10 observations on price X, supply Y, the following data are obtained। आपको एक डेटा दिया हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं। ये कुछ आपको डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे डेटा यहाँ पे इस फॉर्म का दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका इस फॉर्म का डेटा ऑलरेडी सॉल्व फॉर्म में दिया हुआ है ना। अगर ये सॉल्व फॉर्म में नहीं दिया जाएगा तो दूसरा पैटर्न ये हो सकता है कि आपको एक्स और वाई का सेपरेट डेटा दिया जाए और वहां से आपको ये टर्म्स ना गेन करनी पड़े। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे इस फॉर्म में दिया है, आपसे बोला है obtain two lines of regression, दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन निकालनी है। एस्टिमेट द सप्लाई व्हेन द प्राइस इज 16 यूनिट्स, ठीक है। एस्टिमेट द सप्लाई मतलब यहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई को वाई है ना वेरिएबल और प्राइस को एक्स वेरिएबल नोट किया हुआ है। तो इसका काम अभी हमें बाद में पड़ेगा, उससे पहले हम सिर्फ इस पर फोकस करते हैं कि हमें दोनों लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालनी है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, ठीक है। आपको मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला ये होता है ना, जहां पर ये तब यूज करते हैं हम जब ये वाई गिवन होता है ना, ठीक है। और फॉर्मूला ये होता है, तो फॉर्मूला में बी एक्स वाई का वैल्यू इतना होता है, ठीक है। पहले हम बी एक्स वाई सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन डेटा। इसमें ये सारी वैल्यूज आपको प्लेस करनी है। समेशन ऑफ एक्स वाई हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एक्स वाई का डेटा अगर गिवन होगा तो आपको ये टर्म्स बनानी पड़ेगी। देन प्रोडक्ट ऑफ समेशन एक्स एंड समेशन वाई, समेशन एक्स समेशन वाई भी गिवन है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे जस्ट प्लेस करनी है आपको और कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करके ये वैल्यू आएगी इतनी, ठीक है। तो इट इज मेयर कैलकुलेशन। कोई आपको सिर्फ इस वाले पार्ट में ना जनरली कॉन्सेप्ट तो देखो इंट्रोड्यूस हो ही रहे साथ साथ, लेकिन मैथमेटिकली यहाँ पे ना समझने वाला काम अभी फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं है। आपको सिर्फ वैल्यू प्लेस करके वैल्यू सॉल्व करनी है, कैलकुलेट करनी है। ये वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस करने वाले हो, देन आपको प्लेस करना है एक्स माइनस एक्स बार। अब एक्स बार कहाँ से आएगा? एक्स बार का फॉर्मूला इट इज सिंपल मीन। तो समेशन ऑफ एक्स आपको ऑलरेडी गिवन है, समेशन एक्स अपॉन एन नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है। ये 10 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। डिवाइड करोगे इट विल बी 13, 130 को 10 से डिवाइड करोगे 13। इसी तरह से वाई बार निकाल सकते हो यहाँ से 22। ये वैल्यूज यहाँ प्लेस करोगे तो आपकी ये इक्वेशन फ्रेम होकर के आएगी। और इससे इसमें आने में कुछ नहीं करा है। इस 13 को इधर पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा और इस 13 को उधर ट्रांसफर कर दिया। तो फाइनली जो एक्स ऑन वाई रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन हुई है वो हमें ये मिली है यहाँ पर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मुझसे बता सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स। अब आपका ये देखो होमवर्क पार्ट है, थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ मैं इसके ऊपर। हमने एक्स ऑन वाई डिस्कस किया, बिल्कुल सिमिलर मैनर में आपको वाई ऑन एक्स सॉल्व करना है। वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक भी सॉल्व कर लेते हो तो दूसरी वाली लाइन में आपको कुछ नहीं करना है, एक्स को वाई से वाई को एक्स से रिप्लेस कर देना है। तो ये फॉर्मूला का सेट है, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट सिर्फ बदलता है, बाकी न्यूमरेटर तो सेम ही रहता है, क्योंकि एक्स इंटू वाई करो या वाई इंटू एक्स करो वैल्यूज आर सेम, ओके। तो इसमें हमने फिर से वही काम करा है कि डेटा सारा प्लेस करा है, रिजल्ट निकाला है, इस रिजल्ट को इस वाली इक्वेशन में रखा है, एक्स बार वाई बार रखा है, तो हमें ये इक्वेशन ऑब्टेन हुई है, ठीक है। ये काम आपको करना है, ओके। आफ्टर दैट आपसे पूछा गया है कि ये सब करने के बाद देखो दोनों लाइन ऑफ रिग्रेशन निकल गई। इसके बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द सप्लाई व्हेन प्राइस इज 16 यूनिट। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 16 गिवन है और वाई आपको निकालना है। अब यहाँ पे रोल आता है कि हमें दोनों में से कौन सी इक्वेशन यूज करनी है ना। तो मैंने अब यहाँ पे आपको काम पड़ेगा कि गिवन क्या है। गिवन एक्स है। रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई तब यूज होती है जब वाई गिवन होता है, तो हमें ये लाइन यूज नहीं करनी है। हालांकि दोनों एक्स और वाई में रिलेशन है, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अलजेब्रा के रूल यहाँ पे नहीं लगने हैं, है ना। रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई अलग होती है, रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स अलग होती है। तो वी विल हैव टू फॉलो दिस रूल, अदरवाइज एरर आ जाएगी जो काउंट होती है ना। तो रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स तब यूज करते हैं जब हमारा एक्स गिवन होता है।
तो यहाँ पे यही चीज होने वाली है, क्योंकि x गिवन है, y निकालना है, तो हम रिग्रेशन लाइन जो हमारी y ऑन x आई है इसको यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे, इसमें अपना डेटा x की वैल्यू प्लेस कर देंगे और जो निकल करके आएगा y वो नोट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको रिग्रेशन का अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह से ट्रीट करना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है ना? अगर ये क्लियर हुआ है तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलने वाले हैं अब। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है हमारे पास? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। आपसे बोला है इन अ पार्शियली डिस्ट्रॉयड लैबोरेटरी रिकॉर्ड ऑफ एन एनालिसिस ऑफ अ कोरिलेशन वेरिएंस ऑफ दिस, ये कोरिलेशन वेरिएंस दिया हुआ है, रिग्रेशन इक्वेशंस आर गिवन टू यू, ये रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई हैं और आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी है, मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो देखो इसमें वैसे फर्स्ट पार्ट तो एक्स एंड वाई मीन निकालने का दे रखा है, तो पहले हम इसी पर बात कर लेते हैं, ठीक है? कोरिलेशन कोफिशिएंट का इसके बाद बात करेंगे। तो देख लेते हैं क्या करना है आपको। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक प्रॉपर्टी बताई थी, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस इज मीन इटसेल्फ, है ना? इस पर मैं एक क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आपको डायरेक्टली आपको x को x बार से, y को y बार से रिप्लेस करना है, ठीक है? और इसको प्रॉपर ऐसे ax प्लस by इज इक्वल टू c वाली फॉर्म में लिखना है ना? ये स्टेप बच्चे कई बार भूल जाते हैं, तो कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करोगे ना तो एरर आ जाएगी अगेन। तो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by इज इक्वल टू c वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना सॉल्व करने से पहले कैलकुलेटर से, है ना? ये दो इक्वेशन फ्रेम हो गई हैं हमारी। तो जब ये इक्वेशन फ्रेम हो गई, इनको सिंपली लीनियर इक्वेशंस को कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। सॉल्व करके वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पर वैल्यू लिख रही हूँ सॉल्व करके। कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताइएगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको कैलकुलेटर यूज करने में दिक्कत है कोई तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपनी क्वेरी। यहाँ पर x बार की वैल्यू आ रही है 13, y बार की वैल्यू आ रही है 17। ये सिंपली कैलकुलेटर से सॉल्व करी हुई वैल्यूज है, ठीक है? पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया, मीन निकल गया। दूसरे पार्ट में देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकलना है, लेकिन ये निकालने के लिए पहले हमें r की जरूरत पड़ेगी, तो हम r पर बात करते हैं। a के बाद हम सीधा c वाले पार्ट पे जाएंगे। अब इसके लिए यहाँ पे रिग्रेशन लाइन देखो, वही मैं बोल रही हूँ ना कि रिग्रेशन लाइन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमें अज्यूम करना पड़ता है कि ये रिग्रेशन लाइन x ऑन y है और ये y ऑन x है, या वैसा वर्सा, क्योंकि जो हम अज्यूम कर रहे हैं तो हमें भी नहीं पता होता हम क्या लेने वाले हैं। लेट रिग्रेशन लाइन y ऑन x, मान लिया ये y ऑन x है, ये वाली इक्वेशन, और ये जिसको हमने 2 मेंशन कराया है ना, 1 और 2 ही डाल लेते हैं, और ये रिग्रेशन लाइन x ऑन y हो गई। एक y ऑन x है तो ऑब्वियसली दूसरी x ऑन y होगी। अब जो आपने y ऑन x माना है उससे y निकाल लीजिए। अगर हमने इसको y ऑन x लिया है तो इससे y निकाल लीजिए। y निकालोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, देखो इसको यहाँ रोकोगे, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो ये 8x प्लस 66 अपॉन 10 की फॉर्म में दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है? सिंपल y निकाला है उससे। और आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऐसी इक्वेशन दिखाई देगी, मान लिया ये कन्वर्जन दे दिया मैंने, ओके? इसी तरह से इससे x निकाल लेंगे, जिसको हमने x ऑन y माना है उससे आप x निकाल लीजिए। इसको आप जब लेकर के जाओगे इधर तो 18y बाई 40 आएगा और 214 वहीं पर है, तो इस तरह से दिखाई देगी मुझे ये इक्वेशन। और अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करके 0.45 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो आ रही है डिवाइड करने के बाद वैल्यू वो आ रही है आपकी 5.35। आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? ये रही क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अब मैंने आपको बताया था कि जब ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो ये वाली वैल्यू by(x) को डिनोट करती है और ये वाली वैल्यू bxy को डिनोट करती है, और r का फॉर्मूला होता है byx इंटू bxy का अंडर रूट, है ना? तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे आप लिखोगे 0.45 इंटू 0.8, इसे सॉल्व करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई करके रूट लोगे तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास जो लिखी हुई है, ये वैल्यू आ रही है 0.6, ठीक है? जब हमने ऐसा करा तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.6। और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि मैंने आपको बताया था कि r कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है और r की वैल्यू हमेशा 1 से -1 के बीच में लाई करती है। अगर ये वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब हमने जो अज्यूम करा था ना वो अजम्पशन सही है।
अगर ये अजम्पशन सही नहीं होता, क्योंकि कोई चीज आप अज्यूम कर रहे हो तो आपको थोड़ी पता है कि वो सही है या नहीं है, अगर ये अजम्पशन सही नहीं होता ना तो ये आर की वैल्यू आउट ऑफ दिस रेंज आती, इससे आपको एक आइडिया लग जाता कि मेरा अजम्पशन रॉन्ग है, फिर आपको यही प्रोसेस दोबारा फॉलो करना पड़ता है अजम्पशन उल्टा करके, है ना। तो यहाँ पे अभी हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि ये वैल्यू रेंज में नहीं आती है तो आपको अपना अजम्पशन रिवर्स करके ये प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। एक से ही वैल्यू सही आएगी, है ना। तो ये आर हमारा निकल गया यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं। अब हमसे पूछा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पूछा है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पूछा है आपसे, और वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है 9। तो इसमें क्या करना है, देखो वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब है आपको दिया है ये वाली वैल्यू, मतलब यहाँ से ये आ जाएगा 3। देखो ये प्रोडक्ट नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था कोरिलेशन पढ़ाते टाइम, है ना, कोरिलेशन रिग्रेशन के टॉपिक में बताया था, ये आपके वेरिएंस का सिंबल है, सफिक्स में लिखा हुआ है एक्स, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये एक्स के रिस्पेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बता रहा है। तो ये रहा, ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम पूछा गया हमसे, ये पूछा गया, अब हम निकाले कैसे इसको। यहाँ पे हमारा वो फॉर्मूला काम में आएगा जहां पे आपको ये बताया गया था ना, बी वाई एक्स की वैल्यू होती है इतनी, इनमें से कोई सा भी, जो बी एक्स वाई वाला है या बी वाई एक्स वाला, कोई सा भी फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बी वाई एक्स आपने ऑलरेडी निकाला था, यहाँ पे बी वाई एक्स कितना है 0.8, ठीक है। आर हमने निकाला 0.6, सिग्मा वाई हमें निकालना है, सिग्मा एक्स हमें 3 गिवन है, तो यहाँ से आप सिंपली कैलकुलेट करके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये सॉल्व करके आप देख सकते हो, ये आई थिंक 4 आ रहा है मेरे पास, तो सिग्मा वाई इज 4 हियर, स्टैंडर्ड डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 4 फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया है, समझ में आया है तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट क्या लेक्चर पढ़ने की इच्छा है ना। तो ओके, थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।